इस योद्धा की कहानी हम आपके आगे लेके आए हैं। वो पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा योद्धा था जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहे जाने वाले सिकंदर को भी भारत की धरती से खदेड़ दिया था। उस दौर में इस योद्धा ने कई विदेशी शासकों के आक्रमण से हिंदुस्तान की धरती को महफूज रखा था। यह योद्धा इतना बलशाली था कि ये अकेले ही 1000 दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का दम अपने बाजुओं में रखता था। हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की, जिन्होंने यूनान के बड़े से बड़े योद्धा को धूल चटा दी थी। आज हम इतिहास के पन्नों से राजा पोरस के कुछ ऐसे ही शानदार किस्सों को बटोर कर लाए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 2300 साल पुराने राजा पोरस की, जो उस दौर में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा थे। इस राजा ने उस दौर में वो करके दिखाया था जो उस दौर में पूरी दुनिया का कोई दूसरा राजा नहीं कर पाया था। इस राजा को दुनिया पुरु और सम्राट पुरुषोत्तम के नाम से भी जानती है। पोरस एक चंद्रवंशी राजा ययति के बेटे थे। ये वही राजा ययति हैं जिनका जिक्र महाभारत और भगवत पुराण में मिलता है। राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से स्थापित किया था। 26 ईसा पूर्व में जब महान कहे जाने वाले अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसने आज तक एक भी जंग में पराजय का सामना नहीं किया था, वो हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब लिए सिंधु नदी पार कर तक्षशिला पहुंच गया था। उस समय अलेक्जेंडर की वीरता और उसकी बड़ी सेना को देखते ही तक्षशिला के राजा अम्बी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही उसके आगे समर्पण कर देते हैं। अब अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य राजा पोरस को पराजय करना था। अलेक्जेंडर अपनी 35,000 की सेना के साथ झेलम नदी की ओर बढ़ता है और वहां पहुंचते ही उसने राजा पोरस को एक पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि राजा पोरस को युद्ध में हराने के बाद सिकंदर उनके साथ क्या करे। बदले में जवाब देते हुए राजा पोरस ने कहा था कि उनके साथ वो किया जाए जो एक राजा के साथ किया जाता है। हिस्टोरियंस बताते हैं इस जवाब को सुनने के बाद ही सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। लेकिन फिर अलेक्जेंडर ने पोरस को एक और पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि राजा पोरस भी तक्षशिला के राजा अम्बी की तरह बिना लड़े हुए ही हार मान ले। जिसके बाद राजा पोरस की मां ने पोरस को अलेक्जेंडर के आगे समर्पण करने की सलाह दी। लेकिन समर्पण की बात तो दूर, राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को ही चुनौती दे दी थी। राजा पोरस ने कहा कि मेरी मुलाकात अब तुमसे जंग के मैदान में होगी। जिसके अगले दिन 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडेस्पस के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस के पास 32,000 की पैदल सेना, 4,000 से ज्यादा घुड़सवार सेना, 300 से ज्यादा रथ और 200 से ज्यादा हाथी थे। और हिस्टोरियंस बताते हैं राजा पोरस ने अपने इन हाथियों को युद्ध के लिए खास तैयार कर रखा था और इन जाबाज हाथियों की वजह से ही अंत में युद्ध का नतीजा पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन इस युद्ध से एक दिन पहले हुई बरसात से राजा पोरस के रथ मिट्टी नम होने के कारण उसमें धंस गए थे। जिसके बाद राजा पोरस की सेना अलेक्जेंडर के आगे पस्त होने लगी थी। लेकिन राजा पोरस जंग के मैदान में अपने जौहर दिखा रहे थे। उनका एक एक बार दुश्मनों के शरीर के 2 टुकड़े कर दे रहा था। हिस्टोरियंस बताते हैं इस युद्ध में न केवल उनके हाथों में तलवारें थी, बल्कि अलेक्जेंडर की सेना के सैनिकों की जिंदगी भी उनके हाथों में झूलती दिख रही थी। 7 फीट लंबे और करीब 110 किलो वजनी राजा पोरस को इस तरह से लड़ता देख अलेक्जेंडर भी उनकी वीरता से प्रभावित हो गया था। कई दिनों चले इस युद्ध में महज कुछ दिनों बाद ही राजा पोरस और उनकी सेना अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर की सेना पर भारी पड़ने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर युद्ध में 2-2 हाथ कर रहा था। जिसके बाद पोरस के भाई अमर ने अलेक्जेंडर पर 8 फीट लंबा एक जोरदार भाला फेंका और ये भाला उसके घोड़े बुकीफाइलस पर जाकर लगा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद अलेक्जेंडर नीचे गिर गया और उसे पता चल गया था कि वो पराजय से सिर्फ 1 कदम दूर है। अपने आप को इस स्थिति में देख अलेक्जेंडर भयभीत हो गया और उसकी सेना के सैनिक बुरी तरह आतंकित हो गए। जिसके बाद अलेक्जेंडर की सेना के सारे बड़े और महान योद्धा हिंदू सेना के हाथों मारे गए। अब उसके चारों ओर हाथियों पर सवार राजा पोरस की सेना खड़ी थी।
इस क्यों होने सम्राट पुरुषोत्तम के इस शौर्य को लोगों के आगे पूर्णता से आने नहीं दिया। सवाल कई हैं लेकिन उत्तर एक भी नहीं। तो दोस्तों, ये भारत के एक महान राजा पुरुषोत्तम से जुड़े रियल फैक्ट्स हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर देना।